आइए हमने निकल की इस रिकॉर्ड तेजी पर एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो जानते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्यों निकल के दाम इतने तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर दूसरे चरण में हम आपको बताएंगे किन कंपनियों को होगा नुकसान, और तीसरे में हम ये बताएंगे कि किन कंपनियों को होगा फायदा। तो सब आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। तो आशीष, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने दाम क्यों बढ़े? सर बिल्कुल रिकॉर्ड बन गया। 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 70% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। और इसमें भी जो है रशिया और यूक्रेन का एंगल देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूस अगर आप देखें तो बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर है निकल का। तो इसके चलते माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है आगे जाकर सप्लाई में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इस तेज़ी के पीछे एक और कारण ये है कि निकल में अगर आप देखें तो सर बहुत सारे जो है शॉर्ट्स बने हुए। तो यहाँ पर भी जो है शॉर्ट स्क्वीज यानी शॉर्ट कवरिंग की जो कहानी है वो प्ले आउट करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एलएमई में भी अगर आप स्टॉक देखें तो 70 से 75% तक जो है स्टॉक घटा है, और इसके चलते जो है यहाँ पर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है निकल में। देखिए निकल का इस्तेमाल आपको बता देता हूँ, 70% जो दुनिया का निकल है वो स्टील बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। इसके अलावा 7% जो निकल है इसका इस्तेमाल ईवी में लगी हुई जो लिथियम आयन बैटरीज हैं इसमें किया जाता है। सिर्फ 7% है, लेकिन एक्सपोनेंशियली अगर आप देखें तो इसका जो यूसेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डिमांड यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रशिया वाली निकल की खास बात यह है कि यहाँ पर इनकी एक एमएनसी कंपनी है जो कि दुनिया का क्लास 1 निकल बनाती है, जिसका इस्तेमाल जो है ईवी बैटरीज के लिए किया जाता है। तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी देखने को मिली। सर थोड़ी देर पहले मैं मृत्युंजय से बात कर रहा था निकल के बारे में, और इस कमोडिटी को देखिए सर अब कितनी इंटरेस्टिंग है। अक्टूबर 2005 में यहाँ पर एलएमई में भाव था $10,000, जो कि 2007 में मतलब करीब 2 साल से भी कम में बढ़कर हो गया 51,800। अच्छा, 10,000 से 51,800 2005 से 2007 में, और 2007 से 2008 में फिर से $8,000 आ गया भाव। तो इतनी वॉलेटाइल कमोडिटी है सर ये। क्या बात कर रहे हो? हाँ। खतरनाक। तो भाइयों, जिन लोगों को लगता है कि हमारे मार्केट बहुत ऊपर नीचे होते हैं, जरा निकल को भी पढ़ लें, समझ लें, और हिम्मत है तो ट्रेड भी कर ले, है ना, करके देख लें, समझ में आ जाएगा। इक्विटी आपको लगेगा कि क्या सुस्त मार्केट है एकदम, जैसे बिटकॉइन वगैरह, क्रिप्टो वगैरह देख के लगता है ना कि हमारे मार्केट में क्या होता है चढ़ाव। करेक्ट, 1-2%, 10% तो वहाँ पर नॉर्मल। हाँ, 10% तो रोज का मामला है। तो चलिए, तो निकल में तेजी की ये सबसे बड़ी वजह है। अब ये बात है कि ज़्यादातर कंपनियों को निकल चाहिए बिल्कुल रॉ मटेरियल के तौर पर। वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके लिए मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है फिर? सर स्टील कंपनियां, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया में 70% जो निकल है इसका उत्पादन स्टेनलेस स्टील के लिए किया जाता है। लेकिन सभी के एनुअल रिपोर्ट हमने बहुत डिटेल से और ध्यान से पढ़ी। 2 कंपनियां खास निकल कर आई हैं मेरी रिसर्च में। सबसे पहले जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार। ये अपनी ज़रूरत का एनुअल रिपोर्ट में खुद मेंशन करके कह रहे हैं कि 70 से 80% जो निकल का इनको यूज़ होता है वो रिसाइकलिंग के द्वारा। वैसे भी स्टेनलेस स्टील की जो रिसाइकलिंग है, स्क्रैप है, वो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर इसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इसके बाद भी मैंने इंडस्ट्री के कुछ जानकारों से बात की, और उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको आप इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्योंकि हर ग्रेड के जो स्टेनलेस स्टील है इसमें निकल का परसेंटेज अलग अलग होता है। मतलब 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, और 25% तक भी हो सकता है। तो एक स्टैंडर्डाइज करना कि कितना इंपैक्ट होगा थोड़ा सा बताना मुश्किल है, लेकिन इंपैक्ट जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि निकल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील में किया जाता है। तो सर स्टील कंपनीज के लिए जो नेगेटिव है थोड़ा माइल्डली नेगेटिव होगा। जिंदल स्टेनलेस हिसार, ज़्यादा इंपैक्ट इन दोनों कंपनीज पर तो फिलहाल नहीं आएगा। तो ये है इंटरेस्टिंग चीज़। तो जो स्टील कंपनियां स्टील बनाती है उनको निकल इस्तेमाल करना पड़ता है रॉ मटेरियल के लिए, है ना। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब किसी को 4% लगाना होता है, 5% अलग अलग लगाना पड़ता है। तो खाली ये दोनों जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार ये यूज़ तो करती है, लेकिन काफ़ी कुछ अपनी रिसाइकलिंग भी कर लेती है। आशीष बताइए, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिनको फायदा होगा? सर एकमात्र स्टॉक है वेदांता, एक ही स्टॉक है, लेकिन फायदा बड़ा है सर। आप देखिए स्टॉक को जो है अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर 2021 में इन्होंने एक कंपनी जो है निकोमेट, इसका अधिग्रहण किया था। ये कंपनी दरअसल अगर आप देखें तो 2018 से इनकी माइन जो है निकल की बंद थी। निकल और कोबाल्ट दोनों का जो है ये माइनिंग करते थे, लेकिन वो बंद थी। अब इनकी टाइमिंग सर बहुत परफेक्ट बैठ रही है, क्योंकि जब इन्होंने रिलीज देकर बताया कि कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं, तब इसके साथ ये भी बताया था कि ये जो माइंस हैं वो प्रोडक्शन है कब से ऑपरेशनल होगा। इसी महीने से, यानी मार्च 2022, इसी महीने से जो है यहाँ पर निकल का जो है माइनिंग वो कंपनी जो है शुरुआत करने जा रही है। तो इनको इसका एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ में अगर आप देखें तो इनका स्केल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर रिलीज में मैं ये भी चेक कर रहा था कि बता रहे थे कि जो घरेलू मांग है इसका करीब करीब 50% हिस्सा ये पूरा करने की क्षमता रखती है माइन। तो वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर अगर आप देखें तो पूरा फोकस रहना चाहिए। इस कंपनी को बड़ा फायदा होगा।